अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम यहाँ पर लंदन का मकामी शहर है लूटन, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब के अंदर उनकी जो एक ग्रैंड विक्ट्री हुई है 15 सीटों के साथ, उनका एक सेलिब्रेट किया है और यहाँ पर जश्न मनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में। हमारे साथ यहाँ पर पाकिस्तान के रोज़ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स शिराज अहमद खान साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ सवाल जवाब करेंगे कि इनकी क्या राय है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शिराज साहब। वालेकुम सलाम। कमरान भट्ट साहब कैसे हैं आप? शुक्र है जनाब अल्लाह का। शिराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो कहा जा रहा था कि वो 2 सीटें जीतेंगे या 3 सीटें जीतेंगे, वो भी उनको भीख में मिलेगी, जो मुस्लिम लीग नून एक बयानिया बना रही थी, लेकिन कल इमरान खान ने इसको, आप वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, धबड़दोस कर दिया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखें कमरान भाई, एक तो ये है कि जिस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है और जिस तरह के पिछले 3 महीनों में जिस तरह के हालात हुए हैं रजीम चेंज के बाद, उससे जो हुकूमत आई है इनसे कुछ हुआ नहीं। एक तो पहली बात इन्होंने ये गलती की है कि अब दुनिया इतनी सियानी हो गई है कि वज़ीर आज़म बाप बन गया और बेटा जो है वो पंजाब का सूबे का वज़ीर आला बन गया। ये कौम देख रही है। दूसरी तरफ एक बाप ने अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा बना दिया जिसकी उम्र 32-33 साल है। तीसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने एक अच्छी सी वजारत ले ली, तो सब ने अपने अपने बेटों के लिए कुछ किया और फिर ये जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब पीछे हो गए और मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया मैदान के अंदर। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि पहला काम इन्होंने ये किया, क्योंकि दुनिया देखती है कि इन्होंने अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए नैब का इदारा ख़त्म किया, उसके दाद निकाल दिए, उसके अख्तियारात ख़त्म कर दिए। ये कौम देख रही थी कि ये गलत कर रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने जो सबसे बड़ा जो इनसे जो गलती हुई वो ये हुई कि इनकी की तैयारी थी नहीं, इनको यकीन था नहीं। ये तो इक़्तिदार में आ गए, जब इक़्तिदार में आए तो उसके बाद जो है मईशत को ये संभाला नहीं दे सके। इनके ऊपर इन्हें लोन किसी ने नहीं दिया। फिर उसके बाद ये इन्होंने ये क्या किया कि जो पुरानी गलतियां थी, जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जिस तरह हमने 25 मई को देखा कि जिस तरह का तशद्दुद हुआ, जिस तरह की टीयर गैस हुई, जिस तरह की पुलिस गर्दी इस्तेमाल की गई, इसका सारा ये निचोड़ कल के इलेक्शंस के ऊपर निकला है। और हम कई दफ़ा टीवी पर देखते हैं इंटेलेक्चुअल कई दफ़ा मरासी बैठे हुए खुद मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर वो दुर्गट बनाते रहे। इमरान बार बार वही पुरानी बातें करता है, लेकिन ये जो बातें वो करता है वो इतने ज़ोर से बार बार करता है जो इंग्लैंड के बच्चे को भी, यूरोप के बच्चे को भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी पता हो गया। और ये शऊर का जिन जो उसने बाहर निकाला है, ये अब बोतल में बंद होने वाला नहीं है। और आपने देखा कि दही इलाकों से लोग निकले और फिर 40 लाख बंदा वोटर लिस्टों में इन्होंने मार दिया। लेकिन इसके बावजूद पब्लिक इतनी बड़ी आई, इन्होंने सारी तैयारी की है, इन्होंने धांधली भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन पब्लिक, अल्लाह ताला कल के इलेक्शन क्या शो करते हैं कि अल्लाह ताला के बाद अगर कोई ताकत का सरचश्मा है तो वो पब्लिक होती है, वो अवाम होती है जो किसी लीडर के साथ खड़ी होती है। तो वो ये जो रिज़ल्ट निकले हैं, जो रिज़ल्ट शो हुए, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, ये हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें अस्करी क़यादत आप देख लें, उसमें सिविल एस्टैब्लिशमेंट देख लें, उसमें पाकिस्तान की तमाम तर जमातें जो हैं उनकी आंखें खुल गई हैं और वहाँ पर एक अफरा तफरी शुरू हो गई और इख्तलाफ सामने आ गए। अब इख्तलाफ जो सामने आ गए, यही वो डिस्ट्रैक्शन है, यही वो लाइन है जिसको इसने काटा है इमरान खान साहब ने और आवाम ने उसका साथ दिया। वो जब से इलेक्शन से, जब से इक़्तिदार से अलग हुए, उसके बाद मीडिया में जिस तरह के आज़ादी हज़ार राय पर इन्होंने कदम लगाने की कोशिश की है, जिस तरह के धमकियां दी हैं, जिस तरह के केस बनाए, उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की है, उसका ये रिएक्शन था जो पंजाब के लोगों ने दिया और एक अच्छा रिजल्ट निकला है मेरे ख्याल में। अब जब भी इलेक्शन होंगे लोगों को पता चल गया है, हमारे आधारों को पता चल गया, दे आर अंडर प्रेशर एंड दे आर थिंकिंग व्हाट टू डू। दिस इज़ द वे, दिस इज़ अ वेक अप कॉल एंड आई थिंक आई मस्ट कंग्रेचुलेट टू पाकिस्तानी पीपल दैट एक दफ़ा 1947 में हम एक कौम बने थे, एक नज़रिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में इकट्ठे हुए थे कि हमने एक मुल्क बनाना है। वहाँ उस वक्त कौन लीडर था? एक गैर मुतज़लज़ल एक क़यादत थी कायदे आज़म की सूरत में और पीछे एक कौम थी, हम एक कौम बने थे। अब दोबारा मेरे ख्याल में हमें कौम बनने की ज़रूरत है और हमें लीडर बन गया। हम इतने
कम इल्म लोग नहीं हैं, कम शऊर लोग नहीं हैं। हम भी अपने यहाँ जमहूरियत ला सकते हैं, हम भी आज़ादी इज़हार राय कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे ऊपर बार बार एक मारूसी सियासत, एक बार बार वही हुक्मरान आ जाते हैं जो लोगों को रिश्वत देकर अपनी ब्यूरोक्रेसी लाते हैं, अपने जज लाते हैं। तो ये एक सूरत हाल है जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी हुई है। एक अच्छा पाकिस्तान जब सियासी तौर पर इस्तेकाम होगा तो हमारी मैशियत भी ठीक होगी, हमारा दफ़ा भी ठीक होगा। मैं समझता हूँ कि ये इस मौके पर मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये इलेक्शन जो हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन, इसमें चूंकि मरियम नवाज़ के भी बड़े बड़े जलसे थे यहाँ पर, जो वो इस चीज़ को क्लेम भी करती है मुस्लिम लीग नून, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मरियम नवाज़ या मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया क्यों नहीं यानी कि बेच पाए वहाँ पर आवाम के सामने? देखिए, बयानिया था नहीं, पहले इनका बयानिया होता था मज़ामत का बयानिया। मज़ामत का बयानिया था मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। जो बाबूजी थे वो जब वो निकले 2017 में, 16-17 में वो इक़्तिदार से अलग हुए, तो बाबूजी ने एक जीटी मार्च किया। जब दादा दरबार में गए तो उनका जो गला बैठ गया, उसके बाद उन्होंने मफामत का जो है एक बयानिया बिल्डअप किया। जब मफामत का किया तो कहा कि ये भी एक ट्रैक 2 पॉलिसी है कि बड़े भाई का जो नज़रिया है, वो बयानिया है, वो मज़ामत का है, छोटे भाई का मफामत का है। जब इमरान खान साहब इनको पॉलिश करते थे ये पॉलिसी है, तो इसका मतलब यही था कि ये ज़्यादा मफामत की तरफ जा रहे थे, यानी शहबाज शरीफ साहब। फिर बाद में अभी इन्होंने नया नारा मुतारफ़ कराया। इनका नारा ये था खिदमत, सियासत नहीं खिदमत, सियासत नहीं रियासत। तो मेरे ख्याल में इनका बयानिया कुछ भी नहीं था। ये इलेक्शन जीतना चाहते थे और आवाम को पता था कि एक तरफ ये वो है। कल का इलेक्शन अगर मैं ये कह दूँ कि लोटू का इलेक्शन था, लोटू ने शिकस्त खाई है। और मेरे ख्याल में ये जो अभी मैं आपको अगली जो बात बताऊं, जब भी कौमी असम्बली में इलेक्शन होंगे, जिन लोगों से इन्होंने वादे किए थे पार्लियामेंट के अंदर, ये रजीम चेंज के वक्त उनसे वादे किए थे कि आपको हम टिकट देंगे मुस्लिम लीग नून का, अब उनको टिकट नहीं देंगे। ये फैसला हो चुका है। ये राजा रियाज, ये जो बड़े खंबे के टाइप के लोग हैं, अब ये फारग होने वाले। ये लोटे जिस तरह पंजाब में प्रोविंशनल असम्बली में लोटे फारग हुए, उसी तरह जो है कौमी असम्बली में भी वो फारग होंगे। अच्छा, चूंकि आप यहाँ पे बरतानिया के अंदर हमारे सीनियर सहाफ़ियों में एक शुमार होते हैं, आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ, शायद आप मुझे उसका जवाब दे सकें ना दे सकें। तो मिठाई खा लें, क्योंकि ये मिठाई वापस करने वाली नहीं है, ठीक है, ये जीत की मिठाई है, आप खा लें, ठीक है। अब क्या न्यूट्रल्स, वाकई न्यूट्रल्स थे इस इलेक्शन में? देखिए, हमारी जो पाक अफवाज है, ख़ास करके मैं आपको ये बताऊं कि हमें उनको हर वक्त उनके साथ इज़हार यकजहती करना चाहिए। इमरान खान को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने पाक फ़ौज के साथ हर जलसे में अपनी इज़हार यकजहती किया। लेकिन मसाइल ऐसे हैं कि जो ट्रोलिंग हुई सोशल मीडिया पर हमारे जो ख़ास करके आर्मी चीफ़ के बारे में, वो नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ भी एक रियलाइजेशन है। देखें, आर्मी एक हमारी 5 लाख 6 लाख आर्मी है, दुनिया की नंबर 1 हमारी एजेंसी है। हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारी जो फ़ौज है, उनको पता है कि पाकिस्तान में हमारे जो आर्मी है, हमें कौम को भी पता है कि अगर ये हमारी फ़ौज इस तरह की बिल्डअप ना हो, कौम को फ़ौज के ऊपर एतबार ना हो, तो हमारा दफ़ा बड़ा कमज़ोर होगा। हमारी हालत इराक़, ईरान और आपका लीबिया और इस तरह की हो। इस वजह से मेरे ख़्याल में जो आर्मी के करता धरता हैं, जो आर्मी चीफ़ हैं, उनको एक रियलाइजेशन हो गई है कि हमसे अगर कोई गलती हुई है तो उसको अनडू करने के लिए वो भी सोच रहे हैं। चूँकि एक चेन ऑफ कमान है, 12 कोर कमांडर्स होते हैं, उसमें सारे ज़रूरी नहीं कि अपनी आर्मी चीफ के साथ खड़े हों, वहाँ भी रेजिस्टेंस होती है। फिर आर्मी में द वुमेन एंड मैन इन द यूनिफॉर्म, दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। जब आप देखें जनरल फैज़ हमीद या कर्नल या अपना जो कोर कमांडर्स हैं, जब ये जो 60% काबीना थी, ये इनके पास ये जो इनके ऊपर केसेस थे, नैबज़दा हैं, तो जब वो उनको सलूट करते तो दे फील वेरी बैड एज वेल। हमारे चूँकि लोग आर्मी में मौजूद हैं, फिर 40 लाख से ज़्यादा हमारी आर्मी जो है रिटायर्ड है,
जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, एक्स सर्विसमैन, मैं और जनरल अमजद शोएब साहब एक टीवी चैनल पर तज़किए देते हैं, जनरल लोधी साहब मेरे साथ होते हैं, ब्रिगेडियर्स होते हैं, तो वो सारे लोग दे फीलिंग द सेम। उनके अपने जब इन्होंने ये हुकूमत जब आई तो उन्होंने उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि वो तजिए नहीं कर सकते, लेकिन आखिर क्या हुआ कि तजिए ना करने के का सिला ये हुआ कि वो खुल कर आ गए अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर। वो जो कुछ वहाँ पर बोल रहे हैं, वो जिस तरफ वो खड़े हैं, ये क्या हमारे जो अदारे हैं उनके सरबराह को नहीं सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो वेटरन हैं, जिन्होंने जंगें लड़ी हुई हैं, जिनको सितारे मिले हुए हैं जंगें, और ये इनके ख़ानदान शोदाव हैं, इन्होंने लोगों की खिदमत की हुई है, ये मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं। तो ये उनकी कमान की हुई है। 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, या 99 का कारगिल माज हो, ये सारे वहाँ पे थे। तो ये लोग, इनको रियलाइजेशन तो है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शिराज अहमद खान, हेड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स UK रोज़ न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर।